इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हालात से गुजर रहा है और अमेरिका इस पूरे हालात पर बहुत करीबी से नजर रखे हुए है। अब जो जानकारी सामने आई है उससे साफ होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सिर्फ हवाई हमलों की ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक ऑप्शंस की जानकारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका के पास कई रास्ते हैं। इनमें हवाई हमले, लंबी दूरी की मिसाइलें और इसके साथ साथ साइबर हमले और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाले अभियान भी शामिल हैं। मतलब साफ है, अमेरिका सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क और दिमागी रणनीति के जरिए भी ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मामले से जुड़े रक्षा विभाग के 2 अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि ये सभी जानकारियां राष्ट्रपति ट्रंप को दी जा चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन साइबर और मनोवैज्ञानिक अभियानों पर विचार किया जा रहा है उनका मकसद ईरान की सेना की कमान व्यवस्था, सरकारी संचार सिस्टम और सरकारी मीडिया को कमजोर करना है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे ऑपरेशन जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के साथ साथ या अलग से भी किए जा सकते हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया है कि साइबर हमले ईरान के किस डिजिटल सिस्टम पर किए जाएंगे या मनोवैज्ञानिक अभियान किस तरह चलाए जाएंगे। उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और अमेरिका ने फिलहाल बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। इसके बावजूद अमेरिका का रुख लगातार सख्त होता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई हफ्तों से ये कहते आ रहे हैं कि अगर ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की तो अमेरिका दखल दे सकता है। 11 जनवरी 2026 को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा था कि ईरान का नेतृत्व बातचीत करना चाहता है लेकिन अमेरिकी सेना इस वक्त कुछ बहुत मजबूत और सख्त विकल्पों पर गंभीरता से सोच रही है। आज यानी 13 जनवरी 2026 को ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक करने वाली है। इस बैठक में ईरान को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएं, इस पर चर्चा होगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से भी साफ संदेश दिया गया है कि 12 जनवरी 2026 को प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हवाई हमला राष्ट्रपति के पास मौजूद कई विकल्पों में से सिर्फ एक है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका के लिए बातचीत और कूटनीति हमेशा पहली प्राथमिकता रहती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी सरकार सार्वजनिक तौर पर जो कहती है और निजी बातचीत में जो संदेश देती है उनमें काफी फर्क है। अब अगर ईरान के अंदर के हालात देखें तो स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में पिछले 2 हफ्तों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक अब तक कम से कम 544 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर लोगों की जान गोली लगने या बहुत नजदीक से चलाई गई पैलेट गन की वजह से गई है। पिछले हफ्ते हालात इतने बिगड़ गए कि तेहरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई ताकि लोगों तक जानकारी ना पहुंच सके। 11 जनवरी 2026 को ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान के एक इलाके में एक मॉर्ग के बाहर खड़ी संख्या में शवों का वीडियो दिखाया। जानकारों का मानना है कि यह कदम या तो लोगों की सहानुभूति पाने के लिए उठाया गया या फिर हिंसा के लिए कुछ कट्टर तत्वों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश थी। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान इस वक्त कई मुश्किलों में घिरा हुआ है। एक तरफ देश के अंदर जनता का गुस्सा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अब अमेरिका की ओर से सैन्य, साइबर और मनोवैज्ञानिक कार्रवाई की चेतावनी भी सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका बातचीत के रास्ते पर ही टिका रहेगा या फिर हालात और बिगड़ने पर ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।